दोस्तों, मैं हूं विपुल श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड किताब के बारे में। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर संजीव कुमार तिवारी। इस किताब में हमारे जीवन में आने वाली रोजाना की समस्याओं को सुलझाने के आसान और प्रैक्टिकल सुझाव दिए हैं। इस किताब में मुख्य रूप से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें हमारे पोटेंशियल को कैसे अधिक से अधिक यूज करना चाहिए काफी प्रेरणादायक तरीके से बताया गया है। किताब में हमें कई प्रेरक प्रसंग, कोटेशंस और प्रेरक कहानियां मिलती हैं। ऑथर हमसे स्वयं के अनुभव भी शेयर करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। किताब इस महान उद्घोष को समझाने और हमारे जीवन में इसे उतारने का सार्थक प्रयास है। किताब में सिस्टमेटिक तरीके से मुख्य बातों को चैप्टर के रूप में दिया गया है। जैसे पहला चैप्टर है स्मॉल इंसिडेंसेस चेंज लाइफ। लेखक हमें यहाँ कई प्रेरक कहानियां बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक मंदिर से लौट रहे थे। बंदरों का एक झुंड उनके पीछे पड़ गया और वे भी तेजी से दौड़ने लगे। जितना वो तेज होते उतना ही बंदर भी तेज होते जाते। लेकिन जैसे ही स्वामी जी रुके और फिर बंदरों का सामना किया, बंदर वहां से चले गए। एक महत्वपूर्ण सीख हमें यहाँ मिलती है कि समस्याओं से भागे नहीं, उनका मुकाबला करें। अगला है डू इट नाउ। लेखक कहते हैं, सक्सेस कम्स टू द मैन हु डज टुडे व्हाट अदर्स थिंक ऑफ डूइंग टुमारो। यू वर्क एंड यू विन, You shake and you lose. Do it now को हमें लिखकर एक पेपर पर अपने पास रख लेना चाहिए। उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए। हमें किसी भी काम को टालना नहीं है, उसे तुरंत करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी कार्य को करना चाह रहे हैं और आपके पास समय भी है और उस कार्य को करने के लिए अभी आप उत्साह में भी हैं, लेकिन आपने उस कार्य को कल पर टाल दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कल भी यही उत्साह बरकरार रहेगा? शायद नहीं, बल्कि यकीनन नहीं। इसलिए डू इट नाउ। नेवर लीव टिल टुमारो विच यू कैन डू टुडे। बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। बीत गई सो बीत गई। जैसे किसी ने कहा है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जो बीत गया है उससे मुक्त होकर ही हम आगे कुछ नया और सकारात्मक कर सकते हैं। थॉमस जेफरसन के शब्दों में, आई लाइक द ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर बेटर देन द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। जॉन मैसन ने भी बखूब कहा है, नेवर लेट यस्टरडे यूज अप टू मच ऑफ टुडे। हमारे जीवन का हर दिन एक नया दिन होता है। हर दिन अपने साथ एक खूबसूरती लेकर आता है, लेकिन साथ में कई चुनौतियां भी लेकर आता है। जीवन में चुनौतियां और समस्याएं आए दिन आती रहती हैं। कभी कभी तो एक समस्या सुलझा नहीं पाते कि नई समस्या हमारे सामने प्रकट हो जाती है। समस्याओं को सुलझाने का तरीका यही है कि हम महसूस करें कि हैप्पीनेस या खुशी वर्तमान में है, ना कि वो एक फ्यूचर कंडीशन है। द मैन हु वेस्ट टुडे लेमिनेटिंग यस्टरडे विल वेस्ट टुमारो लेमिनेटिंग टुडे। Have courage to take risks in life। ये चैप्टर प्रारंभ होता है डॉर्थी कार्नेगी के शब्दों से, टेक अ चांस, द मैन हु गोज फर्दर इज जनरली द मैन हु इज विलिंग टू डू एंड डेयर। जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करते हैं। जीतने से ज्यादा उनका फोकस हारना जाए पर होता है और वो कोई रिस्क नहीं लेते हैं, और इसी कारण एक बड़ी सफलता से वो दूर हो जाते हैं। रिस्क लेने वाला ही आगे बढ़ता है। W.J. स्लिम के अनुसार, when you cannot make up your mind which of the two evenly balanced courses of action you should take, choose the bolder। सफल लोग रिस्क लेते हैं और अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्वयं लेते हैं, दूसरों पर इसे नहीं थोपते। नेक्स्ट है ऑलवेज हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड हमें ग्रो करने में मदद करता है। जब आप अपने जीवन में बेस्ट की तरफ देखते हैं, तब ये पॉजिटिव एटीट्यूड एक टॉनिक की तरह
आपके माइंड को नरिश करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार जब किसी व्यक्ति को जॉब या प्रमोशन मिलता है, सक्सेस का 85% एटीट्यूड के कारण होता है, जबकि 15% उसकी इंटेलिजेंस और नॉलेज के कारण होता है। जो हम सोचते हैं वही हम होते जाते हैं। जब हम हार के बारे में सोचते हैं तब हार होती है, और अगर हम जीत के बारे में सोचते हैं और उसी के अनुसार योजना बनाते हैं तब जीत सुनिश्चित हो जाती है। सैमुअल स्माइल्स के अनुसार होप इज द कंपेनियन ऑफ पावर एंड मदर ऑफ सक्सेस फॉर हु सो होप्स स्ट्रांगली हैज विद इन हिम द गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स। डू नॉट गेट डिस्करेज्ड बाय क्रिटिसिज्म। अक्सर लोग आलोचनाओं से घबरा जाते हैं और टूट जाते हैं। दरअसल आलोचनाएं भी उन्हीं की होती हैं जो कुछ सकारात्मक करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि लोग आपको सीरियसली मॉनिटर कर रहे हैं। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ रहते हैं कि उन्हें किसी के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ होती है। पर यदि वे आप पर टीका टिप्पणी करने का समय निकाल रहे हैं, मतलब आप कुछ तो महत्वपूर्ण कर ही रहे हैं। कभी कभी लोग आलोचना करने के लिए कुछ भी कह देते हैं, पर कभी कभी आलोचना आपका ध्यान आपकी उन कमियों पर भी ले जाती हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं गया था, और आप खुद को निखारने का मौका पाते हैं। आप स्वयं को उस मकाम पे ले आएं जहां किसी की आलोचना आपके कदम ना रोक सके। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, डू नॉट वेस्ट टाइम रिस्पॉन्डिंग टू योर क्रिटिक्स बिकॉज यू ओ नथिंग टू देम। अगला है, ऑनेस्टी इज स्टिल बेस्ट पॉलिसी। यहाँ ऑथर कहना चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी हमेशा ही एक बेस्ट पॉलिसी होती है, जमाना चाहे कितना ही आगे क्यों न बढ़ जाए। डिसऑनेस्टी एक ऐसा दुश्मन है जो हमें लॉन्ग रन में बर्बाद कर देता है। एक झूठ कई झूठ को जन्म देता है। अब आता है लिव फॉर अदर्स। आपको सबसे अधिक आनंद दूसरों की सेवा करने या उनकी हेल्प करने पर मिलता है। ऑथर हमें यहाँ एक मूल मंत्र देते हैं, डू गुड डीड एवरी डे, और एटलीस्ट थिंक ऑफ गुड डीड्स एवरी डे। हैव फेथ इन योरसेल्फ। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। खुद पर भरोसा होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। स्वामी विवेकानंद जब धर्म सम्मेलन में अमेरिका गए थे तब उन्हें स्वयं पर विश्वास था और उन्होंने अपनी बात बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रखी एवं संपूर्ण जगत को प्रभावित किया। करेज एंड एंड्योरेंस गो हैंड इन हैंड। हमें हर तरह की मुसीबतों और दुखों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बातों का समावेश इस किताब में हमें मिलता है, जैसे पावर ऑफ प्रेयर। ईश्वर का आशीर्वाद हमसे सिर्फ एक प्रार्थना की दूरी पर होता है। जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं हमें गहन शांति का अनुभव होता है। कुछ और महत्वपूर्ण, कम आउट ऑफ योर नैरो वेल। अपने दायरे से बाहर आए। लर्न टू फॉरगिव। माफ करना सीखें। हैव अ मिशन इन लाइफ। आपके जीवन में कोई ना कोई मिशन जरूर होना चाहिए। कंट्रोल योर माइंड थ्रू मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से अपने मन पर नियंत्रण रखें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।